लास्ट एक टॉपिक है मरम्मत और पुनर्निर्माण पर किया गया व्यय। नॉर्मली क्या होता है कि प्रारंभिक वर्षों में मरम्मत और पुनर्निर्माण पर जो खर्च होता है कम होता है और आखिरी के वर्षों में मरम्मत पुनर्निर्माण पर ज़्यादा खर्च होता है। तो प्रारंभिक वर्षों में कंपनी का लाभ बढ़ा हुआ दर्शाया जाता है और जिस वर्ष में मरम्मत नवकरण पर ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो उस वर्ष में हमको कम लाभ मिलता है या हानि सहनी पड़ती है। इससे बचने के लिए कभी कभी कंपनियां मरम्मत और पुनर्निर्माण संचय खाता अलग से बना लेती हैं। इसमें एक निश्चित राशि ट्रांसफ़र की जाती है और जब जब मरम्मत पुनर्निर्माण पर खर्च होता है तो उस राशि को उसमें एडजस्ट करते हुए हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी इसके अंतर्गत पूछा जाता है। ये 25 नंबर एग्जाम्पल है। एक कंपनी रेवेन्यू खाते से प्रतिवर्ष 1000 रुपये हस्तांतरण करके मरम्मत नवनिर्माण संचय खाते का स्थापित करना चाहती है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षों में वास्तविक खर्चे दिए हुए 375, 450 और तीसरा आपका 1060। पहले वर्ष में कुछ नहीं। अब इसकी एंट्रीज को कैसे करें? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या हम आगम लेखा विकलन लिखेंगे। मरम्मत और पुनर्निर्माण संचय खाते से ये 1000 पहले वर्ष में ट्रांसफ़र कर दिया। अब दूसरे वर्ष में एक्चुअल खर्च जो हुआ उसकी एंट्री शुरू करेंगे। ये रिपेयर्स रिन्यूअल अकाउंट हमने बना के रखा है। इसमें 375 का खर्च हुआ। वास्तव में ये एंट्री पहले होनी चाहिए। मरम्मत खाता विकलन 375 रुपये, बैंक खाते से 375 का जो खर्चा किया इसको इसी में एडजस्ट करना है मुझे। तो ये संचय खाते को पहले हम क्रेडिट किए थे, अब डेबिट कर देंगे और मरम्मत खाते से ये 375 रुपये इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो ये पहले वर्ष में केवल एक एंट्री हुई। दूसरे वर्ष से आपका 3 एंट्रियाँ चालू होंगी। इसके बाद ध्यान दें दूसरे वर्ष की तीसरी एंट्री फिर वही आगम लेखा विकलन मरम्मत पुनर्निर्माण संचय खाते से ये 1000। तो हर वर्ष इस प्रकार एंट्रियाँ होती जाएंगी। अब तीसरे वर्ष में देखिए वास्तविक खर्च जो हुआ इस पर 450 रुपये की एंट्री कर दिए। उसके बाद दूसरी एंट्री मरम्मत निर्माण संचय खाता विकलन मरम्मत खाते से कर देंगे 450 और 1000 का ये लाभानी खाते आगम खाते से मरम्मत पुनर्निर्माण संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। इसी प्रकार लास्ट ईयर की भी एंट्री इसके अंतर्गत कर लेंगे। वही प्रकार की एंट्रियाँ इसके अंतर्गत है। अमाउंट बदल जाएगा 1060 रुपये। अब ये दो खाते इसके अंदर कैसे बनाए जाएँ? तो मरम्मत पुनर्निर्माण संचय खाता एक बना लेंगे और दूसरा आपका रिपेयर अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट तो बड़ा सिंपल है। दूसरे वर्ष में कितना खर्चा हुआ, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, इसको सीधा सीधा हम मरम्मत पुनर्निर्माण संचय खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तीनों वर्ष का इस प्रकार से बंद कर लेंगे। इसके अंतर्गत पहले वर्ष में आपने 1000 ट्रांसफ़र किया था, 1000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। दूसरे वर्ष में ये 1000 फिर हो गया तो ये 2000 हो गया, जिसमें 375 का खर्चा घटा दिए तो 1625 बैलेंस आ जाएगा। तीसरे वर्ष में 1625 बैलेंस, फिर 1000 जोड़ दिए और ये 450 घटा देंगे तो 2175 रुपये। और लास्ट ईयर में ये आपका 2175 का जो बैलेंस आएगा 1000 जोड़ दिए, फिर उसमें घटा देंगे 1060 तो ये 2115 रुपये ये संचय खाते में इसका बैलेंस आ जाएगा। तो कभी कभी ये छोटा सा प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर आपका थर्ड यूनिट डबल अकाउंट सिस्टम जो है वो आपका पूरा समाप्त हो जाता है। थैंक यू।